नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण गौतम और आओ दिन बनाए कार्यक्रम में आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आए हैं। हमारे साथ गंगा सिंह है जो पापड़ बेचने का काम करते हैं। आज गंगा सिंह हमारे कार्यक्रम से या तो 500 रुपये लेके जाएंगे या फिर 5000 रुपये तक लेके जा सकते हैं। आज हम गंगा सिंह के साथ खेलेंगे क्विज कॉन्टेस्ट। तो गंगा सिंह जी तैयार हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? हम डिस्ट्रिक्ट बदायूं यूपी। कहते हैं हम भी रईस थे किसी ज़माने में, इस दिल की दुनिया लुटा बैठे। कुछ किस्मत ऐसी पलटी ये पापड़ उठा बैठे। किस्मत की बात है। ये दिल की दुनिया लुटा बैठे मतलब पापड़ मतलब कैसे उठा बैठे? वक्त है नाजुक, तंग है ज़माना, ऐसे बहुत से ग्राहक मिलते हैं, उनसे हमें कुछ नहीं पड़ता कमाना। अच्छा, क्योंकि अभी भी लोग 3 मांगते हैं 10 के, महंगाई होगी बहुत कस के। क्योंकि हम 2 ही दे पाते हैं 10 के, वो भी मसाला भी डालते हैं कस के, और फिर भी लोग चले जाते हैं हंस के, कहते नहीं हमारे नहीं है बस के, 3 ही दे दो 10 के। तो हम कहते जाओ भैया हंस के। ये दर्द है पापड़ वालों का। क्या करें। गंगा सिंह जी कॉन्टेस्ट की शुरुआत करते हैं। ये 500 आप कम से कम लेके जाएंगे। उसके बाद आपसे हम 5 सवाल पूछेंगे गंगा सिंह से, और इसके नियम मैं बता देता हूँ। पहले सही जवाब पर मिलेंगे 100 रुपये, दूसरे सही जवाब पर मिलेंगे 200 रुपये, तीसरे सही जवाब पर मिलेंगे 400 रुपये, चौथे सही जवाब पर मिलेंगे 800 रुपये, और अगर 5 सवालों का सही जवाब देते हैं गंगा सिंह जी तो 5000 रुपये यहाँ से लेके जाएंगे। तो फिर से नियम समझ गए आप? और हर सवाल पे आपको मिलेंगे 20 सेकंड। तो ये घड़ी है, तो 20 सेकंड का समय रहेगा आपके पास। शुरू किया जाए गंगा सिंह जी? कर दो, आपकी मर्जी है। तो पहला सवाल है कि ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल है कि शोले फिल्म में हेमा मालिनी की घोड़ी का क्या नाम था? ऑप्शन ए बसंती, ऑप्शन 2 धन्नो, ऑप्शन 3 पारो। सवाल दोहराऊं या समझ में आ गया? नहीं आ गया। तो आपका समय शुरू होता है अब। शोले फिल्म में घोड़ी का नाम था बसंती, और जो बसंती जिस पे चलती थी उसका नाम था धन्नो। चल धन्नो, जब एकदम ललकार के चलती थी धन्नो, पर गब्बर से बचा ले और चल धुआंधार। क्या फाइनल था? फाइनल था धन्नो है घोड़ी। चलो आप 100 रुपये जीत गए। एक बार तालियां बजा दी जाए भाई साहब के लिए। 100 रुपये आपको पहले सवाल के, ये 100 रुपये आप रखिए। एक सवाल जीत चुके हैं गंगा सिंह जी। दूसरा सवाल शुरू किया जाए। दूसरा सवाल है, राजनीति में किस नेता ने रिंकिया के पापा गाना गाया है? राजनीति में किस नेता ने रिंकिया के पापा गाना गाया है? रवि किशन, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी। सवाल दोहराऊं या समझ गए आप? समझ गए, पर जो आपने अब शुरू में किया वो नहीं समझे। फिर से दोहरा देता हूं सवाल। राजनीति में किस नेता ने, जो कि नेता है, उन्होंने रिंकिया के पापा गाना गाया है? रिंकिया के पापा नाम का जो गाना गाया है वो किस नेता ने गाया है? उसके ऑप्शन है रवि किशन, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी। आपका समय शुरू होता है अब। ये दिनेश लाल निरहुआ ने गाना गाया है। ठीक है, रवि किशन तो पहले से ही है मंत्री। अब जो निरहुआ ने जो गाना बनाया है, पहले से गाना हिट हो चुका, जो आपने बताया वो उन्होंने गाया है, निरहुआ ने। ये सवाल आपको क्या लगता है, सही जवाब दिया आपने? सही नहीं तो गलत हो गया। पब्लिक से जानते हैं, रिंकिया के पापा गाना किसने गाया है? रवि किशन ने। रवि किशन ने। अच्छा, आपको क्या लगता है किसने गाया है? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी, पक्की बात है? भाई साहब के लिए तालियां बजा दी जाए। मनोज तिवारी ने गाना गाया है। गंगा सिंह जी, ये सवाल आपका गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आगे फिर से आपके पास मौका है। अब तीसरा है। ये तो धोखा है। धोखा है। गाने कौन से पसंद है आप? जैसे रिंकिया के पापा को आप नहीं बता पाए सही, तो सुनते नहीं क्या मनोज तिवारी? पसंद है। कौन सा? फिल्म है क्रांति, उसका अच्छा। गाना है जिंदगी की ना टूटे लड़ी। उसमें लोग आगे आगे सुनाओ। हम अपने हिसाब से सुनाते हैं। कहते जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्याज ले जा धड़ी दो धड़ी। तीसरा सवाल गंगा सिंह जी के लिए, भारतीय टीम के किस खिलाड़ी को गब्बर कहा जाता है? भारतीय टीम के किस खिलाड़ी को गब्बर कहा जाता है? पहला ऑप्शन विराट कोहली, दूसरा ऑप्शन शिखर धवन, तीसरा ऑप्शन रविंद्र जडेजा। सवाल समझ गए? तो आपका समय शुरू होता है अब। विराट कोहली है।
विराट कोहली है गब्बर। विराट कोहली ने ऐसा धमन रचाया है, विराट कोहली से बड़ा तो कोई धुआंधार निकला ही नहीं था। विराट कोहली ने इतने मैच जीते और इतनी दुनिया में शोर शराब, विराट कोहली तो पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। अच्छा, और अब आपको क्या लगता है, सही जवाब दिया गलत जवाब दिया है? हमने सही दिया, आपको गलत लग रहा तो गलत ही होगा, आप लोगों से पूछ लो। चलो लोगों से पूछते हैं, पब्लिक से पूछते हैं। हाँ जी, क्या लगता है गब्बर किसको कहा जाता है? शिखर धवन। शिखर धवन। भाई साहब के लिए तालियां हो जाए। तो शिखर धवन को गब्बर कहा जाता है। गंगा सिंह जी एक बार फिर चूक गए आप। चूक जान दो, हम तो चूकते ही रहते हैं, हम तो घर पे भी चूक जाते हैं। क्रिकेट विकेट देखते हैं क्या? देखते थे पहले, अब हम देखने नहीं देते कोई। अच्छा, मैच वैच नहीं देखते? टीवी नहीं है, और टीवी तो है मतलब खतरनाक बीवी है, इसलिए बीवी कैसे खतरनाक है? अरे वो देख नहीं देती टीवी। अच्छा। तो कहती बेचो पापड़, नहीं तो बच्चों में मारती दो चार झापड़। ये शायरी कहाँ से सीखी आपने? आप तो सिद्धू के भी कुछ ना कुछ उस्ताद लगते हैं। अरे हम तो कुछ शायर फायर, हम तो एक फटे टायर लगते हैं यहाँ पे, तो इनको पता ही है लोगों को। नहीं, हम वैसे कुछ आप जानते फायर हैं। भी लगते हैं, ऐसी बात नहीं, नहीं है। नहीं। शायर भी हैं और आप फायर भी हैं। चलो अगला सवाल लेते हैं, चौथा सवाल गंगा सिंह जी के लिए। चौथा सवाल है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, इस गाने की अगली लाइन क्या है? जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, एक दिन बिक जाएगा माटी का मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो गंगा सिंह जी दूसरा सही सवाल है, ये आपके 200 रुपये आप और लीजिए। अब गंगा सिंह जी कुल मिलाकर आप 800 रुपये जीत चुके हैं। इसके बाद आखिरी सवाल है, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? पहला ऑप्शन 22, दूसरा ऑप्शन 24 और तीसरा ऑप्शन 26। क्या लगता है कितनी तिल्लियां हैं तिरंगे के अशोक चक्र में? 24। 24 पक्का? पक्का 24 है। पक्का लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दो। जनता से पूछे, पूछ लो। क्या लगता है भाई साहब कितनी तिल्लियां हैं तिरंगे के अशोक चक्र में? कितनी? 24 है। गुड़िया कितनी है? 24 है। तो सभी 24 कह रहे हैं। तो गंगा सिंह जी का ये सवाल भी बिल्कुल सही है और 5 सवाल खत्म हो चुके हैं। और गंगा सिंह जी ये 400 रुपये आप और लीजिए। 1200 रुपये गंगा सिंह जी ने आज के कॉन्टेस्ट में जीते हैं। तो ये जो पापड़ बेचते हैं आप, कितना कमा लेते हैं सारा दिन? कभी हिसाब नहीं लगाया हमने, इतना पता है हम तो कि खर्चा घर का चला लेते हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना खाना पीना इसी से कर लेते हैं। कभी 500 के बिक जाते, कभी 300 के बिक जाते, कभी 1000 के बिक जाते, कभी 200 के बिक जाते हैं। मतलब कुल मिला के हमारे घर में किसी को ऐब नहीं है, बच्चों को पढ़ाना है, खाना है, पीना है, दाल रोटी, और क्या चाहिए हमको। बस छोटा सा घर बना लिया, 1986 से हम यही बेचते हैं। तो गंगा सिंह जी 1200 रुपये आज आपने इस कॉन्टेस्ट में जीते हैं, संतुष्ट हैं या 5000 भी जीत सकते थे, इस बात का मलाल है? नहीं सर जी, हमें तो 12 रुपये मिल जाते तब भी संतुष्ट थे। हमें क्या तो बात है। पैसे से प्यार नहीं, हमें तो इंसान से प्यार है। वाह, अगर हमें क्या ग्राहक बार बार आएंगे तो पैसा तो 1000 बार आएंगे। ये देखो आपने हमारे बोला पीछे कि जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, वो बात आपके व्यक्तित्व से भी झलकती है। वो पीछे खड़े हमारे भैया, देखो इनको पता है हमारे पापड़, हम कितने पापड़ खाते हैं और कहाँ कहाँ तक जाते हैं। और कहाँ कितने पापड़ बेलते हैं? बेले तो बिले बिलाए मिल जाते हैं। हम पूरे दिल्ली में हरी नगर, तिलक नगर, राजा गार्डन, मोती नगर, विशाल सिनेमा, जवाहर रघबीर नगर, घोड़ा मंदिर, चांद सिनेमा, खिचड़ीपुर, निहाल विहार, सैयद गाँव, नांगलोई, अलंकार सिनेमा, फिरोज गांधी रोड, विनोबापुरी, अमर कॉलोनी, कृष्णनगर, महरौली, खानपुर, दुगल कॉलोनी, पूरे में हम पापड़ बांटने जाते हैं। तो गंगा सिंह जी बहुत अच्छा खेले, 1200 रुपये जीते हैं। इनके लिए एक बार तालियां हो जाएं। बहुत जिंदा दिल इंसान है, मान गए आपको, आपकी शायरी के मुरीद हो गए हम तो। क्या करें सर जी, इसी से तो कमाते हैं, इसीलिए हम खाते हैं। जो शेर व शायरी पसंद है उस लोगों को कुछ बुरा भी लगता है, पर हम अपने मन से लोगों को ये चाहते हैं कि हंसते रहो, हंसने से खून बढ़ता है और हंसाने के लिए हम जो कुछ बोलते हैं लोग हंसते रहें। इसलिए हमारी आदत ही ऐसी है कि जिस बच्चे से भी आएंगे बोलेंगे तो लोग, अगर मैं घूमूंगा अभी इसमें पार्क में तो कितने इंतज़ार कर रहे होंगे, अंकल जी वो ही आएंगे, 2 देंगे 10 के, मसाला डालेंगे कस के, बच्चे खाएंगे हंस के। तो कहेंगे बड़े खाएंगे तो कहेंगे हम महंगाई होगी कस के, 2 ही देते हैं 10 के। लोग कहते 3 दे दो 10 के, हम कहते हैं हमारे नहीं है बस के। फिर कहते हैं बाहर से ले आएंगे हंस के, फिर चले जाते हैं हंस के। पर अब क्योंकि महंगाई इतनी होगी, हम तो ऐसे करके लोग हंसते हैं, हाँ आ गए हंसने वाले आ गए अंकल, उनसे ही खाएंगे।
तो ये पापड़ वाले गंगा सिंह के साथ हमने खेला क्विज कॉन्टेस्ट। दोस्तों बहुत सारे लोगों का कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर का फ़ायदा होना चाहिए, तो ये हम नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और इससे इस प्रोग्राम का दायरा भी बढ़ गया है। आपको ये कॉन्टेस्ट कैसा लगा, और साथ ही जो लोग इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, आओ दिन बनाए से जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी कोशिश है हर दिन किसी ना किसी का दिन बनाने की, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।